श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त स्कंद पुराण। ब्रह्मा जी के द्वारा मानसी और शारीरिक सृष्टि का प्रादुर्भाव, चारों वर्णों के धर्म तथा शूद्र जाति के भेदों का वर्णन। नारद जी ने पूछा, पितामह, 18 प्रकार की प्रजाएं कौन कौन सी हैं? उनकी जीवन वृत्ति और धर्म क्या है, यह सब बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, अपने काल के परिमाण से जब जगदीश्वर भगवान श्री हरि योग निद्रा से जागृत हुए, तब उस समय उनकी नाभि से प्रकट हुए कमल कोश से मेरा जन्म हुआ। तदंतर उस कमल की नाल से भगवान के उदर में प्रवेश करके जब मैंने देखा, तब वहां मुझे कोटि कोटि ब्रह्मांडों के दर्शन हुए। परंतु फिर जब बाहर आया, तब सृष्टि के पदार्थ और उसके हेतुओं को भूल गया। तब आकाशवाणी हुई, महामते, तपस्या करो। यह भगवदीय आदेश पाकर मैंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। फिर मन के द्वारा मैंने मानसी सृष्टि का चिंतन किया। उससे मरीचि आदि मुनीश्वर ब्राह्मण प्रकट हुए। नारद मुनि में सबसे छोटे होकर तुम उत्पन्न हुए। तुम ज्ञानी एवं वेदांत के पारंगत पंडित हुए। वे सब मुनि कर्मनिष्ठ हो सदा सृष्टि विस्तार के लिए उद्योग करने लगे। परंतु तुम अनन्य भाव से भगवान विष्णु के भक्त हुए। एकांत एकांततः ब्रह्म चिंतन परायण, ममता और अहंकार से शून्य हुए। तुम भी मेरे मानस पुत्र ही हो। तुम भी मेरे तुम भी मेरे मानस पुत्र ही हो। मानसी सृष्टि के पश्चात मैंने सहजा सृष्टि की रचना की। मेरे मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, दोनों उरुओं से वैश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए। अनुलोम और विलोम क्रम से शूद्र से नीचे नीचे सब मेरे चरण तलुओं से ही प्रकट हुए। वे सब प्रकृतियां प्रजाजन मेरे शरीर के अवयव विशेष से उत्पन्न हुए। नारद, मैं तुमसे उनके नाम बताता हूँ, सुनो। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीन ही द्विज हैं। वेद, तपस्या, पठन, यज्ञ करना और दान देना, ये सब इनके कर्म हैं। द्विजों को पढ़ाने और थोड़ा सा प्रतिग्रह लेने से ब्राह्मणों की जीविका चलती है। यद्यपि ब्राह्मण तपस्या के प्रभाव से दान ग्रहण करने में समर्थ है, तथापि वह प्रतिग्रह न स्वीकार करे, क्योंकि उसे अपने तपोबल की रक्षा सदा करनी चाहिए। वेद पाठ, विष्णु पूजन, ब्रह्म ध्यान, लोभ का अभाव, क्रोध न होना, ममता शून्यता, क्षमा, सारता, आयरता, श्रेष्ठ आचार का पालन, सत्कर्म परायणता, दान रूपी कर्म तथा सत्य भाषण आदि सद्गुणों से जो सदा विभूषित होता है, वह ब्राह्मण कहलाता है। क्षत्रिय को तपस्या, यज्ञ, दान, वेद पाठ और ब्राह्मण भक्ति, ये सब कर्म करने चाहिए। शस्त्रों से इनकी जीविका चलती है। स्त्री, बालक, गौ, ब्राह्मण और भूमि की रक्षा के लिए, स्वामी पर आए हुए संकट को टालने के लिए, शरण में आए हुए की रक्षा के लिए तथा पीड़ितों की आर्त पुकार सुनकर उन सब का
संकट दूर करने के लिए जो सदा तत्पर रहते हैं वे ही क्षत्रिय हैं। वैश्य धन बढ़ाने वाला, पशुओं का पालक, कृषि कर्म करने वाला, रस आदि का विक्रेता तथा देवताओं और ब्राह्मणों का पूजक है। वह सूद लेकर धन की उत्पत्ति करे, यज्ञ आदि कर्मों का अनुष्ठान करता रहे, दान और स्वाध्याय भी करे। ये सब वैश्य के कर्म बताए गए हैं। शूद्र भी प्रातः काल उठकर भगवान का चरण वंदन करके विष्णु भक्ति में श्लोकों का पाठ करते हुए भगवान विष्णु के स्वरूप को प्राप्त होता है। जो वर्ष में आने वाले सभी व्रतों का तिथि तथा वार को तिथि तथा वार के आदि देवता की प्रसन्नता के लिए पालन करता है। वह और सब जीवों को अन्नदान करता है। वह शूद्र ग्रस्त श्रेष्ठ माना गया है। वह वेद मंत्रों के उच्चारण के बिना ही इस लोक में सब कर्म करते हुए मुक्त होता है। चातुर्मास्य का व्रत करने वाला शूद्र भी श्री हरि के स्वरूप को प्राप्त होता है। महामुने, सभी वर्णों, आश्रमों और जातियों के लिए भगवान विष्णु की भक्ति सबसे उत्तम मानी गई है। जो पवित्र चित्त वाला मनुष्य इस परम पवित्र पुराण को पढ़ता तथा अथवा सुनता है, वह पूर्व जन्मोपार्जित समस्त पापों का नाश करके श्री विष्णु की आराधना में तत्पर हो विष्णु लोक को प्राप्त होता है। ओम नमो नारायण। पेज वन, शूद्र और महर्षि गालव का संवाद तथा शालग्राम शिला के पूजन का महत्व। ब्रह्मा जी कहते हैं, महामते, प्राचीन त्रेता युग में पेजवन नाम से प्रसिद्ध एक शूद्र था जो धर्म में तत्पर और विष्णु तथा ब्राह्मणों का पूजक था। वह न्याय पूर्वक धन का उपार्जन करता और सदा शांत भाव से रहता था। सभी लोग उससे प्रेम करते थे। वह सत्यवादी और विवेकशील था। उसकी स्त्री समान कुल में उत्पन्न, धर्म पूर्वक विवाहित तथा शुभ आचरण वाली पतिव्रता थी। वह भी सदा देवताओं और ब्राह्मणों के हित में तत्पर रहती थी। महात्मा पेजवन को पूर्व पुण्य के प्रभाव से धन की प्राप्ति हुई थी। वह सदा स्वजनों के द्वारा स्वदेश और परदेश में व्यापार किया करता था। अपने और दूसरे के धन से भी वह व्यापार करता कराता था। इस प्रकार धर्म पर दृष्टि रखने वाले उस पेजवन को नाना प्रकार का प्रचुर धन प्राप्त हुआ। उसके दो पुत्र हुए। वे दोनों ही पिता की सेवा शुश्रूषा में लगे रहने वाले थे। धन आदि का अहंकार तो उन्हें छू तक नहीं गया था। वे अपने धर्म युक्त आचरण से शोभा पाते थे और पिता माता की सेवा के अतिरिक्त दूसरी किसी वस्तु का आदर नहीं करते। उनकी स्त्रियां भी अपने सास ससुर की सेवा में अनिवार्य रूप से लगी रहती थी। तेजवन का घर धन धान्य से भरा रहता था। वह स्वयं भी सदा धर्म परायण ही देवताओं और अतिथियों के पूजन में तत्पर रहता था। उसके घर पर आया हुआ कोई भी अतिथि विमुख नहीं लौटता था। वह शीतकाल में धन और उष्ण काल में अन्न एवं जल का दान करता था। वर्षा काल में वस्त्र तथा अन्न बांटा करता था। भगवान शिव और विष्णु के व्रत में स्थित होकर उचित समय में वह पावली, कूप, तड़ाग, प्याऊ तथा देव मंदिर बनवाता था। चातुर्मास्य में वह विशेष रूप से भगवान विष्णु के भजन में लगा रहता था। एक दिन ब्रह्म ज्ञान परायण शांत तपस्वी परम जितेंद्रिय गालव मुनि पैजवन शूद्र के घर आए। वह अभ्युत्थान और आसन आदि उपचारों से मुनि की पूजा करके मधुर वाणी में बोला, आज मेरा जन्म सफल हो गया, जीवन अति उत्तम हो गया।
आज मेरा धर्माचरण भी सार्थक हुआ। मुने, आपने यहाँ पधार कर कुल सहित मुझे उन्नत कर दिया। आपकी दृष्टि से मेरे सहस्त्रों पाप जलकर भस्म हो गए। मुझ ग्रस्त के संपूर्ण ग्रह को आज आपने पवित्र कर दिया। उस शूद्र की भक्ति से गालव मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उनकी सारी थकावट दूर हो गई। वे हाथ जोड़कर खड़े हुए शूद्र से बोले, सौम्य, तुम कुशल से तो हो न? तुम्हारा मन धर्म में लगता तो है न? क्योंकि भाई बंधु स्त्री पुत्र आदि सब लोग सदा स्वार्थ से ही संबंध रखते हैं। तुम गोविंद में सदा भक्ति रखते हो। तुम गोविंद में सदा भक्ति रखते हो न? दान में तो तुम्हारी रुचि है न? या धर्म अर्थ और काम संबंधी कर्मों में तुम्हारा मन उत्साह के साथ संलग्न होता है? भगवान विष्णु के चरणोदक प्रतिदिन सिर पर धारण करते हो न? भगवान विष्णु का भजन, श्री विष्णु की कथा, श्री विष्णु का स्तोत्र, श्री विष्णु का नमस्कार, श्री विष्णु का ध्यान और भगवान विष्णु का पूजन, यह सब भगवान के शयन काल चातुर्मास्य में किया जाए तो मोक्ष देने वाला होता है। ऐसा कहते हुए मुनि को प्रणाम करके शूद्र ने फिर कहा, मुने, आपकी कृपा दृष्टि से ही मुझे यह इस आश्रम का पूरा पूरा फल मिल गया। तथापि मैं आपकी उपदेश युक्त वाणी सुनना चाहता हूँ। आपके आगमन का क्या प्रयोजन है, यह कृपा करके बताएं। तब गालव मुनि ने उस धर्मात्मा और सत्यवादी शूद्र से कहा, इधर तीर्थ यात्रा में लगे हुए मुझे कई मास व्यतीत हो गए। अब चातुर्मास आ गया है, अतः अपने आश्रम को जाऊंगा। भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए आषाढ़ शुक्ला एकादशी को अपने घर पर चातुर्मास्य का नियम ग्रहण करूंगा। तेजवन बोला, द्विजश्रेष्ठ, मेरे ऊपर अनुग्रह करके कोई ज्ञान की बात मुझे भी बताइए। वेद में मेरा अधिकार नहीं है, वेद सार के जप का भी मुझे अधिकार नहीं है। अतः विशेषतः चातुर्मास्य में पालन करने योग्य यदि कोई मोक्ष साधक उपाय हो तो उसे बताइए। कालव जी ने कहा, जो मनुष्य शालग्राम में स्थित भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भक्ति उनसे दूर नहीं है। जिसका मन भगवान शालग्राम के चिंतन में लगा हुआ है, उसके द्वारा जो कुछ भी शुभ कर्म किया जाता है वह अक्षय होता है। चातुर्मास्य में इसका विशेष महात्म्य है। जहाँ शालग्राम शिला और द्वारका की शिला दोनों का संगम हो, वहाँ मनुष्य के लिए मुक्ति दुर्लभ नहीं है। जिस भूमि में सैकड़ों पापों से युक्त मनुष्यों द्वारा भी शालग्राम की शिला पूजी जाती है, वहाँ यह शिला 5 कोस तक के प्रदेश को पवित्र करती है। यह शालग्राम शिला तेजोमय पिंड है, साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। इसके दर्शन मात्र से भी तत्काल सब पापों का नाश हो जाता है। महाशूद्र, शालग्राम शिला की उपस्थिति से सब तीर्थ और देव मंदिर पवित्र हो जाते हैं। तब तथा समस्त नदियां तीर्थत्व को प्राप्त होती हैं। शालग्राम शिला की सन्निधि मात्र से सर्वत्र संपूर्ण क्रियाएं शोभा शोभन होती है। जिसके घर में शुभ शालग्राम शिला का कोमल तुलसी दलों द्वारा पूजन होता है, वहां यमराज अपना मुंह नहीं दिखाते।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा सच शूद्रों को भी शालग्राम शिला के पूजन का अधिकार है। सच शूद्र ने पूछा, ब्राह्मण, आप वेद वेताओं में श्रेष्ठ हैं। सुना जाता है कि स्त्री और शूद्र आदि के लिए शालग्राम शिला के पूजन का निषेध है, अतः मेरे जैसा मनुष्य किस प्रकार शालग्राम का पूजन करे। गालव जी ने कहा, मानद शूद्रों में केवल असत शूद्र के लिए शालग्राम शिला का निषेध है। स्त्रियों में भी पतिव्रता स्त्री के लिए उसका निषेध नहीं किया गया है। जो शालग्राम शिला के ऊपर चढ़ाई हुई माला अपने मस्तक पर धारण करते हैं, उनके सहस्त्रों पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो शालग्राम शिला के आगे दीपदान करते हैं, उनका कभी यमपुर में निवास नहीं होता। जो शालग्राम में व्याप्त भगवान विष्णु की मनोहर पुष्पों द्वारा पूजा करते हैं तथा जो भगवान विष्णु के शयन काल चतुर्मास्य में शालग्राम शिला को पंचामृत से स्नान कराते हैं, वे मनुष्य संसार बंधन में कभी नहीं पड़ते। मुक्ति के आदि कारण निर्मल शालग्राम गत श्री हरि को अपने हृदय में स्थापित करके जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक उनका चिंतन करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। जो सब समय में, विशेषतः चातुर्मास्य काल में भगवान शालग्राम के ऊपर तुलसी दल की माला चढ़ाता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। तुलसी देवी भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। शालग्राम महाविष्णु के स्वरूप हैं और तुलसी देवी साक्षात लक्ष्मी है। इसीलिए चंदन चर्चित सुगंधित जल से तुलसी मंजरी सहित शालग्राम शिला रूप श्री हरि को नहलाकर जो तुलसी की मंजरियों से उनका पूजन करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को पाता है। उत्तम पुष्पों से पूजित भगवान शालग्राम का दर्शन करके मनुष्य सब पापों से शुद्ध चित्त होकर श्री हरि में तन्मयता को प्राप्त होता है। शालग्राम शिला के 24 भेद हैं, उनका वर्णन सुनो। पहले केशव हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। दूसरे मधुसूदन, तीसरे संकर्षण, चौथे दामोदर, पांचवे वासुदेव, छठे प्रद्युम्न, सातवें विष्णु, आठवें माधव, नवें अनंत मूर्ति, 10वें पुरुषोत्तम, 11वें अधोषज, 12वें जनार्दन, 13वें गोविंद, 14वें त्रिविक्रम, 15वें श्रीधर, 16वें ऋषिकेश, 17वें नरसिंह, 18वें विश्व योनि, 19वें वामन, 20वें नारायण, 21वें पुंडरीकाक्ष, 22वें उपेंद्र, 23वें हरि और 24वें श्री कृष्ण कहे गए हैं। ये 24 मूर्तियां 24 एकादशियों से संबंध रखती हैं। साल भर में 24 एकादशियां और ये 24 मूर्तियां पूजी जाती हैं। इनकी नित्य पूजा करने वाला मनुष्य भक्तिमान होता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनता और पढ़ता है, उसके ऊपर भूत सृष्टि की रक्षा करने वाले भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। ओम नमो नारायण। सती का देह त्याग, पार्वती विवाह, भगवान शिव का हरिहर रूप में प्राकट्य और शालग्राम शिला का महत्व। कालव जी कहते हैं, भगवान विष्णु जिस प्रकार शालग्राम शिला के स्वरूप को प्राप्त हुए हैं और भगवान शिव भी जिस प्रकार लिंगाकार में स्थिर हुए हैं, वह सब प्रसंग में तुमसे कहता हूँ, सुनो। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के अंगूठे से प्रजापति दक्ष उत्पन्न हुए।
प्रजापति दक्ष उत्पन्न हुए थे, दक्ष के सती नाम की एक पुत्री हुई जो उत्तम लक्षणों से संपन्न और बड़ी साध्वी थी। विधि के ज्ञाता भगवान शंकर ने सती के साथ वेदोक्त विधि से विवाह किया। दक्ष प्रजापति का चित्त मोहवश मूर्ता को प्राप्त हो गया था। उन्होंने एक महान यज्ञ का आयोजन किया और उसमें भगवान शंकर के प्रति द्वेष भाव का परिचय दिया। पिता के उस महान द्वेष से सती देवी कुपित हो उठी और वेद और यज्ञ वेदी में आकर प्राणायाम में तत्पर हो उन्होंने अग्नि मई धारणा को के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। उनके शरीर में जो प्रेतक अंश था उसका परित्याग करके अपने भाग के साथ सती देवी ने मन ही मन शीतल हिमालय का चिंतन किया। मृत्यु काल में अपने कर्म के अधीन हुआ मन जहां जहां जाता है वहीं वहीं उसका अवतार होता है। अतः अग्नि में जली हुई सती देवी शीतल हिमालय का चिंतन करने के कारण हिमालय की पुत्री हुई। वहां पर्वत कन्या होकर उन्होंने शिव भक्ति में तत्पर हो बड़ी उग्र तपस्या की। तदंतर सहस्त्रों वर्षों के पश्चात भूत भावन भगवान महेश्वर ब्राह्मण का वेश धारण कर उस स्थान पर आए और पार्वती के कर्म एवं स्वभाव की परीक्षा लेकर उन्हें तपस्या से विशुद्ध जाना। तत्पश्चात दिव्य शरीर धारण करके भगवान शिव ने पार्वती का हाथ पकड़ लिया और कहा, देवी, तुमने तपस्या से मुझे जीत लिया, बोलो तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। तब पार्वती ने महेश्वर से कहा, आप मुझे अंगीकार करने में मेरे पिता को निमित्त बनाइए। उनके इस प्रकार कहने पर भगवान शंकर ने सप्तऋषियों को हिमालय के पास भेजा। सप्तऋषियों ने हिमालय के पास जाकर लग्न का समय बतलाया और महादेव जी से सब समाचार कहकर वे अपने स्थान को चले गए। तदंतर लग्न के दिन इंद्र आदि सब देवता ब्रह्मा विष्णु और अग्नि को आगे करके आए और वर वेश में भगवान शंकर का दर्शन करके बड़े प्रसन्न हुए। हिमवान ने दुल्हा वेश में भगवान शंकर का दर्शन करके अपने को कृतार्थ माना और प्रसन्नता पूर्वक मधु पर्क आदि शुभ उपचारों से उनका पूजन किया। तत्पश्चात वेदोक्त विधि से उस गुणवती कन्या को हिमवान ने भगवान शिव को सौंप दिया। उसके बाद भगवान शिव ने अग्नि की परिक्रमा की और जब उनसे गोत्र आदि पूछा गया तब वे लज्जित से हो गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के कथनानुसार विवाह की शेष विधि पूरी की गई। जो यज्ञ में चरु ग्रहण करते समय अपने 5 मुख प्रकाशित करने वाले हैं, वे ही भगवान महेश्वर गिरिराज नंदिनी के लिए सुंदर रूप और वेश भूषा से संपन्न वर बने हुए विराजमान थे। पार्वती ने भगवान शंकर को पार्वती जी ने भगवान शंकर को ही अपना प्राण वल्लभ स्वीकार किया। विवाह के पश्चात दहेज देकर हिमालय ने शिव जी को विदा किया। वहां से भगवान शिव मंदराचल पर्वत पर गए पर आए। वहां विश्वकर्मा ने उनके लिए क्षण भर में मणि में भवन का निर्माण किया। वह मंदिर देवादिदेव भगवान शिव की इच्छा के अनुसार बढ़ने वाला था। उस सुंदर भवन में पार्वती के साथ निवास करते हुए भगवान शंकर की दृष्टि में वायु रूपधारी कामदेव आया। कामदेव ने शिव जी को देखकर इस प्रकार स्तुवन किया, वृषभध्वज,
आपको नमस्कार है। आप सर्व स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप गुणों के स्वामी, आप गणों के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। हे नाथ, मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु, आपके इस चराचर जगत में कोई भी वस्तु नहीं दिखाई देती जो आपसे रहित। आप ही रक्षक, आप ही सृष्टि करने वाले तथा आप ही समस्त संसार का संहार करने वाले हैं। महादेव, मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे देह दान दीजिए। भगवान शिव बोले, कामदेव, मैंने पूर्व काल में तुम्हें पार्वती के आगे भस्म किया था। पार्वती के आगे भस्म किया है, अब पुनः उन्हीं के समीप शरीरधारी हो जाओ। भगवान शिव के ऐसा कहने पर कामदेव ने अपना शरीर धारण किया और विनय से नम्र हो उसने पार्वती जी के दोनों चरणों में प्रणाम किया। उस समय उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। पार्वती और परमेश्वर का प्रसाद पाकर महामोह एवं बल से संपन्न महातेजस्वी कामदेव दोनों लोकों में विचरण करने लगे। प्राचीन काल में देवासुर संग्राम संग्राम के अवसर पर भयंकर रूप धारण करने वाले बलोन्मत्त दानवों ने देवताओं को मारा। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। बृहस्पति आदि सभी देवताओं ने जगत पिता ब्रह्मा जी को नमस्कार करके हाथ ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उनका स्तुति किया। फिर सब के सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, देवताओं, किस लिए मेरे पास आए हो? देवता बोले, तात, अद्भुत पराक्रम करने वाले दैत्यों ने युद्ध में हमें परास्त कर दिया। अतः हम सब आप हम सब लोग आपकी शरण में आए हैं। देवेश्वर, अपनी शरण में आए हुए हम लोगों की आप रक्षा कीजिए। देवताओं की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, एक समय शिव भक्तों ने भगवान विष्णु के भक्तों के साथ एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बड़ा विवाद हुआ। एक समय शिव भक्तों ने भगवान विष्णु के भक्तों के साथ एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बड़ा विवाद हुआ। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों को देखते देखते एक परम अद्भुत रूप धारण किया। वह उनका हरिहर स्वरूप था। वे आधे शरीर से शिव और आधे शरीर से विष्णु हो गए। एक और भगवान विष्णु के चिन्ह और दूसरी ओर भगवान शिव के चिन्ह प्रकट हुए। एक और गरुड़ और दूसरी ओर नंदी वृषभ उपस्थित थे। एक और मेघ के समान श्याम वर्ण था तो दूसरी ओर कपूर के समान गौर वर्ण। दोनों में एकता का स्पष्टीकरण हुआ। इसी प्रकार संपूर्ण विश्व में एक ही भगवान व्यापक है। अतः विशेष भगवान अतः विश्व भगवान से भिन्न नहीं है। इस तरह भगवान की एकता का बोध हुआ। श्रुतियों और स्मृतियों के अर्थ को बाधित करने वाली वेद बुद्धि नष्ट हो गई। पाखंडी और युक्तिवादी सब आश्चर्यचकित हो गए। सबने अपने अपने मत का आग्रह छोड़कर मोक्ष मार्ग की शरण ली। मंदराचल पर्वत पर वह हरिहर मूर्ति आज भी विद्यमान है। जिसकी प्रमथ आदि गण सदा स्तुति करते रहते हैं। सृष्टि पालन और संहार करने वाली वह मूर्ति संपूर्ण विश्व का बीज एवं अनंत है। शिव और विष्णु की इस
संयुक्त मूर्ति का स्मरण करने पर वह संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। वह परम सत्य एवं योगी पुरुषों के द्वारा चिंतन करने योग्य है। मुक्ति की इच्छा करने वाले मनुष्य उस मूर्ति का ध्यान करके परम पद को प्राप्त होते हैं। चातुर्मास्य में विशेष रूप से इसका ध्यान करके मनुष्य फिर मानव लोक में जन्म नहीं लेता। उस हरिहर मूर्ति के समीप जो लोग जाते हैं उनका वे भगवान कल्याण करते हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी वहीं अंतर ध्यान होते हैं। तत्पश्चात वे अग्नि आदि देवता मंद्राचल पर्वत पर गए और भगवान महेश्वर को खोजते हुए वहीं भ्रमण करने लगे। तदंतर चातुर्मास्य पूर्ण होने पर हरि हर स्वरूपधारी भगवान शिव उनके ऊपर प्रसन्न हो प्रत्यक्ष दर्शन देकर बोले, देवेश्वरों, अब तुम लोग जाओ और अपने अपने अधिकारों का उपभोग करो। मैंने उन दानवों को जिनसे तुम्हें भय था मार डाला। तब प्रसन्न चित्त एवं बाधा रहित देवता कोटि कोटि विमानों के द्वारा अपने अपने अधिकारों को प्राप्त हुए। एक समय सब देवताओं तथा भगवान विष्णु और शिव के द्वारा भी पार्वती जी की इच्छा के प्रतिकूल कोई कार्य हो गया। इससे उन्होंने देवताओं को मृत्यु लोक में प्रस्तर प्रतिमा होने का शाप दिया। उसी समय उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, आप भी मृत्यु लोक में शिला रूप होंगे। आप भी मृत्यु लोक में शिला रूप होंगे और शिव जी को भी ब्राह्मणों के शाप से लिंगाकार प्रस्तर रूप प्राप्त होगा। तब भगवान विष्णु ने पार्वती जी को प्रणाम करके कहा, महाव्रते महादेवी, आप सदैव महादेव जी की प्रिया हैं, संपूर्ण भूतों की जननी, आपको नमस्कार है। आप कल्याणमयी हैं, आपको नमस्कार है। तब पार्वती जी ने प्रसन्न होकर कहा, जनार्दन, आप शिला रूप से रहकर भी योगीश्वरों को मोक्ष देने वाले होंगे। विशेषकर चातुर्मास्य में सब भक्तों की कामनाएं पूर्ण करने वाले होंगे। ब्रह्मा जी की प्यारी पुत्री जो गढ़की नाम वाली नदी है, वह महान जल राशि से भरी हुई और परम पुण्यदायिनी है। उसी के अत्यंत निर्मल नीर में आपका निवास होगा। पुराणों के ज्ञाता आपको 24 स्वरूपों में देखेंगे। आप मुख से स्वर्ण होगा, आपके मुख में स्वर्ण होगा और शालग्राम आपकी संज्ञा होगी। गोलाकार तेजोमय शरीर अपूर्व शोभा से युक्त होगा। उस गोलाकार तेजोमय शरीर अपूर्व शोभा से युक्त होगा। उस शालग्राम स्वरूप में आप संपूर्ण सामर्थ्य से युक्त होकर योगियों को भी मोक्ष देने वाले होंगे। शालग्राम शिला में व्याप्त हुए आपका जो मनुष्य पूजन करेंगे, उन भक्तों को आप मनोवांछित सिद्धि प्रदान करेंगे। कालव जी कहते हैं, महाशूद्र भगवान विष्णु जिस प्रकार शालग्राम शिला में स्वरूप को प्राप्त हुए, वह सब प्रसंग मैंने तुम्हें बता दिया। ओम नमो नारायण। शालग्राम पूजन, द्वादशाक्षर मंत्र एवं राम नाम की महिमा। कालव जी कहते हैं, गढ़की नदी में भगवान विष्णु शालग्राम रूप से प्रकट हुए और नर्मदा नदी में भगवान शिव नर्मदेश्वर रूप से उत्पन्न होते हैं। वे ये दोनों
स्वयं प्रकट है, कृत्रिम नहीं। शालग्राम शिला में व्याप्त भगवान विष्णु 24 भेदों से उपलब्ध होते हैं, किंतु भगवान सदाशिव सदा एक हाथ से ही नर्मदा से प्रकट होते हैं। जहाँ गंडकी के जल में शालग्राम शिला उपलब्ध होती है, वहाँ स्नान और जलपान करके मनुष्य ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। गंडकी से प्रकट होने वाली शालग्राम शिला का पूजन करके मनुष्य शुद्धात्मा योगीश्वर होता है। भगवान विष्णु पूजन, पठन, ध्यान और स्मरण करने पर समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। शालग्राम शिला में उनकी पूजा की जाए तो उसके महत्व के विषय में क्या कहना, क्योंकि शालग्राम में साक्षात श्री हरि विराजमान होते हैं। चातुर्मास्य में शालग्राम गत भगवान विष्णु को नैवेद्य फल और जल अर्पण करना विशेष रूप से शुभ होता है। चातुर्मास्य में शालग्राम शिला सबको पवित्र करती है। जहाँ शालग्राम स्वरूप भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, वहाँ 5 कोस तक के भूभाग को वे भगवान पवित्र कर देते हैं। वहाँ कोई अशुभ नहीं होता। जहाँ लक्ष्मीपति भगवान शालग्राम का पूजन होता है, वहाँ वह पूजन ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। वही महान तप है और वही उत्तम मोक्ष है। जहाँ दक्षिणावर्त शंख लक्ष्मी नारायण स्वरूप शालग्राम शिला, तुलसी का वृक्ष, कृष्ण सार मृग और द्वारका की शिला गोमती चक्र हो, वहाँ लक्ष्मी, विजय, विष्णु और मुक्ति, इन चारों की उपस्थिति होती है। भगवान लक्ष्मी नारायण शालग्राम की पूजा करने वाले मनुष्यों को भगवान अति पुण्य प्रदान करते हैं, जिससे वह उसी क्षण मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु का ध्यान पापों का नाश करने वाला है। तुलसी की मंजरियों से पूजित हुए भगवान शालग्राम पूर्व जन्म का नाश करने वाले हैं। सब प्रकार के यत्न करके उन्हीं जगदीश्वर विष्णु का सेवन करना चाहिए। वे संपूर्ण संसार में व्याप्त होकर स्थित है। एक समय पार्वती जी ने शिव जी से कहा, महेश्वर, आपके हाथ में यह रुद्राक्ष माला सदा मौजूद रहती है। देव देव आप इस मंत्र से जप करते रहते हैं। यह संदेह मेरे मन में उठता रहता है, क्योंकि आप ही सबके स्वामी हैं। आपसे बढ़कर दूसरा किसी को नहीं मैं जानती। कोई भी फिर भी आप बड़ी भक्ति से सदा किसी मंत्र का जप करते हुए दिखाई देते हैं। देवेश, आपसे भी श्रेष्ठ और कौन है जिसका आप मन ही मन चिंतन किया करते हैं। भगवान शिव बोले, प्रिय, भगवान विष्णु के सहस्र नामों में जो सारभूत नाम है, मैं उसी का नित्य निरंतर चिंतन करता हूँ। मैं राम नाम जपता हूँ और उसी के अंक की एक माला द्वारा गणना करता हूँ। मुझे श्री राम का अवतार बहुत ही श्रेष्ठ है। 12 अक्षरों से युक्त हो सनातन ब्रह्म रूप प्रणव है। वह ओ अ उ म अ उ म इन 3 अक्षरों से संबद्ध है। 3 ग्रामों से युक्त है। उस बिंदु युक्त प्रणव मंत्र का मैं सदैव माला द्वारा जप करता हूँ। यह संपूर्ण वेदों का सारभूत है। यह नित्य अक्षर निर्मल अमृत शांत तद्रूप अमृत तुल्य कालातीत संपूर्ण जगत का आधार मध्य और कोटि कोटि
ब्रह्मांडों का बीज है। इसको जानकर मनुष्य शीघ्र ही और संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ओंकार सहित जो द्वादशा अक्षर बीज है, उसका जप करने वाले मनुष्य के लिए वह कोटि कोटि पापों का दाह करने वाला दावानल बन जाता है। द्वादशाक्षर मंत्र: ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चिंतन ही सबसे उत्तम ज्ञान है, जो शुभ और अशुभ दोनों का विनाश करने वाला है। द्वादशाक्षर मंत्र करोड़ों जन्मों में कहीं किसी को उपलब्ध होता है। चातुर्मास्य में उसका स्मरण विशेष रूप से ब्रह्मा की प्राप्ति कराने वाला तथा मनोवांछित वस्तु देने वाला है। इस अक्षर से प्रकट हुए मंत्र का जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा आश्रय लेता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो, उनके 12 मास संबंधी पापहारी नामों का शालग्राम शिला में न्यास करता है, उसे प्रतिदिन द्वादशा यज्ञ का फल प्राप्त होता है। द्वादशा अक्षर मंत्र के महात्म्य का सहस्त्रों जीवाओं द्वारा भी वर्णन नहीं किया जा सकता। संसार में इसका जप, ध्यान और स्तवन करने पर यह महामंत्र सभी मासों में पाप नाश करने वाला होता है, किंतु चातुर्मास में तो इसका यह महात्म्य विशेष रूप से बढ़ जाता है। इस मंत्र के चिंतन मात्र से ही मनुष्यों को मनचाही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उसके जप से सनातन मोक्ष प्राप्त होता है। शांति परायण जप एवं ध्यान से मनुष्य निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होता है। शूद्रों और स्त्रियों के लिए प्रणव रहित जप का विधान है। पूर्वोक्त 18 शूद्र जाति वाले मनुष्यों को जप तप करने की आवश्यकता नहीं है। वे ब्राह्मण भक्ति, दान और विष्णु भगवान के चिंतन से सिद्ध हो जाते हैं। उनके नाम राम नाम मंत्र ही है। यही उनके कोटि मंत्रों से अधिक फल देने वाला होता है। राम इस दो अक्षर के नाम का जप सब पापों का नाश करने वाला है। मनुष्य चलते, खड़े होते और सोते समय भी श्री राम नाम का कीर्तन करने से इहलोक में सुख पाता है और अंत में भगवान विष्णु का पार्षद होता है। राम यह दो अक्षरों का मंत्र कोटि शत मंत्रों से भी बढ़कर है। यह सभी संकर जातियों के पाप का नाशक बतलाया गया है। चातुर्मास्य प्राप्त होने पर तो इस यह राम मंत्र अनंत फल देने वाला होता है। इस भूतल पर राम नाम से बढ़कर कोई पाठ नहीं है। जो राम नाम की शरण ले चुके हैं, उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो जो विघ्न कारक दोष हैं, सब राम नाम का उच्चारण करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। जो परमात्मा समस्त स्थावर जगम प्राणियों में अंतर्यामी आत्मा रूप से रम रहा है, उस उसे राम कहते हैं। राम यह मंत्र राज भय तथा व्याधियों का नाश करने वाला है। यह यह युद्ध में विजय देने वाला तथा समस्त कार्यों एवं मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। राम नाम को संपूर्ण तिथियों का फल कहा गया। राम नाम को संपूर्ण तीर्थों का फल कहा गया है। वह ब्राह्मणों के लिए भी मनोवांछित फल देने वाला है। रामचंद्र, राम राम इत्यादि रूप से उच्चारण किया जाने वाला यह दो अक्षरों का मंत्र राज भूतल पर सब कार्य सिद्ध करने वाला है। देवता भी राम नाम के गुण गाते हैं, इसीलिए पार्वती तुम भी सदा राम नाम का जप करो। जो राम नाम का जप करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। और राम नाम से ही सहस्त्र पाप नामों का
पुण्य होता है। विशेषतः चतुर्मास्य में उसका पुण्य 10 गुना बढ़ जाता है। राम नाम के उच्चारण से हीन जाति के हीन जाति में उत्पन्न हुए लोगों का महान पाप भी भस्म हो जाता है। ये भगवान श्री राम संपूर्ण जगत को अपने तेज से व्याप्त करके स्थित है और सब मनुष्यों में अंतरात्मा रूप से रहकर उनके पूर्व जन्मोपार्जित स्थूल एवं सूक्ष्म पापों का क्षण भर में भस्म करके उन्हें पवित्र कर देते हैं। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।